राजस्थानी परफेक्ट घेवर रेसिपी। तो यहाँ पर ये देखिए आपको कितना जालीदार घेवर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। अभी मार्केट में बहुत ही अच्छे घेवर मिल रहे हैं, लेकिन उनको किस तरीके के तेल या घी में बनाया गया है, किस तरीके की चाशनी ली गई है, मावा उनका तैयार किया गया है, वो सारी चीज़ें मिलावटी हैं। तो आपको परफेक्ट घेवर रेसिपी देने के लिए आज मैंने यहाँ पर रेसिपी शेयर की है घेवर की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं और उसको इस तरीके से हाथों से फेंट रही हूँ कि इसका एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। जैसे हमारा वाइट मक्खन होता है, सेम उसी कलर में ये हो जाए। आप कोई भी घी ले लीजिए, बाजार का या फिर घर का। तो आप एक बार मेल्टेड घी लेकर इस तरीके से बर्फ के टुकड़े से इसको फेंटना है 1 से 2 मिनट तक, और उसके बाद जो बर्फ का पानी बच गया है उसको निकाल देना है। और सारे बर्फ के टुकड़े निकाल देने के बाद में इसको हाथों से 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाना है, जिससे क्या होगा कि जैसे हमारी कोई भी क्रीम लोशन जैसा रहता है, ये सेम उस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसके बाद मैंने इसको एक चम्मच से इकट्ठा कर लिया है बीच में। अब मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी मशीन वगैरह नहीं ली है, एक चम्मच ली है जिससे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है। तो ये कम से कम 400 ग्राम के लगभग मैदा है, और इसमें मैंने उसी चम्मच से आधा चम्मच बेसन डाला है। और जो हमारा क्रीमी घी है जो हमने बनाया है, उसमें ही मैंने इसको रफली इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स किया है 1 से 2 मिनट तक। इसके बाद मैंने साइड में यहाँ पर ठंडा दूध लिया है और उसको बर्फ के टुकड़ों के बीच में रख दिया है। बिल्कुल चिल्ड दूध है ये। अब इस दूध को मैं धीरे धीरे करके ये जो मैदा है इसमें डालती जा रही हूँ। इससे हमारा एक बहुत ही अच्छा घोल तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे करके मैंने इसमें सारा दूध है वो डाल दिया है। इस तरीके से अगर आप एक साथ ही डालेंगे तो घोल बिल्कुल गांठें सी पड़ने लगती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो बैटर है इसको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है। ज़्यादा फेंटेंगे तो आपका ये जो घी हमने इसमें मिक्स किया है वो घी एक तरीके से चिकना चिकना हो जाएगा, और जो है वो चिकनाहट छोड़ देगा घी यहाँ पर। तो उससे हमारे घेवर में जाली परफेक्ट नहीं बनेंगी। घेवर तो बन जाएगा, लेकिन जो जाली है वो इसी तरीके से परफेक्ट बनेंगी कि इसको बहुत कम फेंटा जाए, बस इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पर दूध खत्म हो गया है और इसको मुझे पतला करना है। ये जो सारा मिश्रण है, सारा घोल है, इसको पतला करना रहता है। उतना जितना की छाछ हमारी रहती है उतना ही पतला करना रहता है। अब यहाँ पर ये इसमें मैंने ठंडा पानी भी डाल दिया है, बिल्कुल बर्फ का पानी है, बिल्कुल चिल्ड है। तो इससे हमारा बैटर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसको एक छलनी से अच्छे तरीके से छान रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसकी जो भी गांठें वगैरह होंगी वो रह जाएंगी। अभी भी इस बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही पतली है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, और जो बर्फ के टुकड़े मैंने यहाँ पर डाल के रखे थे उसी में मैंने ये कटोरा सेट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है, मतलब एक छोटी भगोनी है वो ली है, और उसमें घी डाल दिया है। और जो बैटर है वो मैंने की छोटी बोतल है उसमें मैंने ये सारा बैटर भर दिया है। तो आपको मैं यहाँ पर 3 तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ पर पहले अगर आपके पास सॉस की बोतल है तो आप उससे बना लीजिए। बस जो घी है या फिर जो भी तेल वगैरह आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए, उसमें से हल्का हल्का धुआं उठने लग जाए उतना, और इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है। बैटर को आपको इस तरीके से डालना है कि बैटर डालते जाइए थोड़ा सा, फिर रुक जाइए, जब बबल्स खत्म हो जाए फिर दोबारा से बैटर को डालिए। इस तरीके से जो घेवर है उसकी परफेक्ट जाली बनती है। हो सकता है कि 1-2 घेवर आपके शुरुआत में खराब हो जाए, लेकिन उसमें बिल्कुल भी डरना नहीं रहता। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल घेवर हमने बना लिया है। ये उतना परफेक्ट नहीं बना है बिल्कुल जैसे मार्केट का रहता है, लेकिन इसकी जो सिकाई है वो बहुत ही अच्छी हुई है, इसकी जो जाली बनी है वो बहुत ही अच्छी बनी है। तो यहाँ पर दूसरा मैं चम्मच से आपके साथ बना रही हूँ घेवर। तो यहाँ पर देखिए चम्मच से मैंने बैटर को ऊपर ऊपर से डाला है, हल्का सा ऊपर रखा है, फिर थोड़ा सा डाल दिया है, और उसके बाद जब ये बबल्स बिल्कुल खत्म होने लग गए हैं तब मैंने थोड़ा थोड़ा करके बैटर को और डाला है इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है कि डालने से ऊपर से जब डालते हैं तो बैटर सीधा नीचे आता है, और उसमें घेवर में गरम तेल की वजह से और ठंडे बैटर की वजह से एक जाली बनती है। उसी जाली से जो घेवर बनता है वो टेस्टी भी बनता है और बहुत ही जाली नुमा हो जाता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा बनेगा। एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिए। इसके लिए आपको कोई भी सांचे वगैरह की किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती।
तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जैसे जैसे बबल्स खत्म होते हैं और मैं बैटर को डाल रही हूँ तो जो जाली है हमको बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बबल्स खत्म नहीं होंगे और उसके ऊपर हम बैटर को डाल देते हैं तो ये जालियां दब जाती हैं और परफेक्ट घेवर की रेसिपी नहीं आती है। घेवर तो बन जाएगा लेकिन उसकी जो जालियां हैं वो दब जाएंगी एक के ऊपर एक, और जो हमारा बैटर है वो नीचे भी जम सकता है। जैसे ये भगोनी है इसके तले में भी हमारा बैटर डल जाएगा तो वो फिर चिपक जाएगा और एक गोला सा बन जाएगा। तो इस तरीके की गलती आप ना करिए। बैटर हमेशा बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए। ठंडा मतलब हाथ डालें तो जैसे आप बर्फ में हाथ डालते हैं सेम उसी तरीके का बैटर हमारा ठंडा होना चाहिए। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कम से कम मैंने यहाँ पर 7 से 8 जो घेवर हैं वो बनाकर तैयार किए हैं। बहुत ही कम लागत में हमारा घेवर घर पर बन जाता है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। एक दिन आप घेवर बना के रख लीजिए, अगले दिन मलाई बनाइए, चाशनी बनाइए। अगर थक जाते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो एक साइड आप घेवर बना लीजिए, दूसरी साइड आप चाशनी भी बना के रख सकते हैं और मलाई बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। या फिर आप रेडीमेड लेकर आ सकते हैं या फिर मावा ला सकते हैं। मावे को पतला करके उसकी रबड़ी घर पर ही बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल हमारे जैसे आपको बाहर दिखाई देते हैं घेवर, कभी बाजार में आप जाते हैं मार्केट में, सेम उसी तरीके के यहाँ पर हमारे सारे घेवर बनकर तैयार हो रहे हैं। और ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट घेवर हैं। जैसे साइड में इसकी जाली बन गई है, बीच में बहुत ही अच्छा इसका जाला आया है और ये देखिए ये बिल्कुल थिकनेस के साथ। अगर आपको मोटा घेवर चाहिए तो आप बबल्स खत्म होते जाइए और बैटर को डालते जाइए। बबल्स खत्म होते जाएंगे और बैटर डलता जाएगा तो हमारा जो घेवर है वो बिल्कुल परफेक्ट साइज में बनेगा। जितना आपको उसकी थिकनेस चाहिए सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे घेवर बनकर तैयार हुए हैं। और ये यहाँ पर मैंने गाय का घी काम में लिया था, लेकिन ये पूरा घी है, ये पूरे घेवर पीते नहीं है इसको। आप इसके घी जैसे आप इसको किसी बर्तन के नीचे रख दीजिए, बहुत सारा घी हमारा निकल जाता है। और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जालीदार घेवर बिल्कुल मार्केट में मिलता है, सेम उसी तरीके का यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। सारे घेवर बन गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसकी चाशनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है और 2 कटोरी यहाँ पर लिया है मैंने पानी। इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और इसको लगातार चला रही हूँ। तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर लिया था और इलायची पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट में ही हमारा बहुत ही अच्छी पतली चाशनी इसकी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको एक तार की चाशनी चाहिए तो इसको गाढ़ा कर लीजिए। अब एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर दूध रख लिया है और इसकी रबड़ी बनाने के लिए यानी कि मलाई बनाने के लिए मैंने इसको रख दिया है। लेकिन इतने सारे घेवर बनाए थे तो इसके साथ रबड़ी थोड़ी जल्दी बन जाएगी तो थकान थोड़ी कम रहती है। तो मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ले लिया है। मिल्क पाउडर को इसमें घुमा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़े से यहाँ पर जल्दी हो गई थी तो ये गांठें सी बन गई हैं। तो यहाँ पर जब दूध हमारा कच्चा ही हो तभी हमको मिल्क पाउडर को मिला देते हैं तो गांठें नहीं बनती हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 कटोरी के लगभग चीनी डाल दी है। आप चीनी की मात्रा अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है सावन का त्योहार है, बस एक ही बार ये रेसिपी खाई जाती है तो चीनी की ना सोचते हुए यहाँ पर चाशनी भी अच्छे तरीके से बनाइए, मीठी और रबड़ी भी अच्छी बनाइए तो घेवर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ घेवर मेरे 1-2 घेवर टूट गए थे तो उनको मैंने साइड में रख लिया है। उनके साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी या फिर इससे कुछ और। अगर आपको इसकी कोई टूटे हुए घेवर से कुछ अच्छी रेसिपी चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए। अब यहाँ पर मैंने हल्की गुनगुनी चाशनी को लिया है और घेवर के ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो उसमें घेवर को डिप भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से चम्मच से लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, जिस तरीके से भी आप लगाना चाहिए। पर अगर गर्म चाशनी में आप घेवर को डाल देंगे तो वो घेवर चाशनी को एकदम से पी जाएगा और वो बिल्कुल टूटने लगेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार की है वो डाल दी है और उसके ऊपर पिस्ता बादाम की कतरन सजा दी है, थोड़ी सी चांदी का वर्क लगा दिया है और यहाँ पर ये मेरे पास थोड़ी सी चेरी पड़ी थी तो उसको भी मैंने डाल दिया है। और ये हो गया है हमारा यहाँ पर मलाईदार चाशनी वाला घेवर तैयार। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब